मसीह यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आप लोगों से बात करने का ये मौका दिया। और आज मैं पूरा विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन आपके सामने जो इस जगह पर सुनाया जाएगा, इस समय जिस वचन को लेकर मैं आपसे बात करूंगा, ये परमेश्वर का कलाम आपको एक नए तरीके से जीने के लिए बल देगा, सामर्थ देगा। आप इसमें दिन और प्रतिदिन मसीह यीशु नासरी के नाम से बढ़ते चले जाओगे और यीशु मसीह के नाम में। तो खुदा के प्रिय लोगों, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अभी जो ये साल गया है, जो जा रहा है, जो जाने वाला है, हम सब जानते हैं ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिनाई का, बहुत मुश्किलों का समय रहा है। लेकिन अब जो हम लोग एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, इस साल के लिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आज के इस वचन को बड़े ध्यान से सुने और मैं भरोसा रखता हूं कि आज का ये वचन आपको मसीह यीशु के नाम में आशीर्वाद देगा, आपको प्रभु के नजदीक लेकर आएगा, आपका रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा और मजबूत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ध्यान से सुने और समझें। प्रभु का वचन कहता है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, आपने इस वचन पर ध्यान देना है। लिखा है भजन संहिता 46 अध्याय 1 वचन से आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। अब ध्यान दीजिए, प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर जो है वो हमारा शरण स्थान है, बाइबल कहती है, और हमारा बल है। उसके बाद खुदा का वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। खुदा के प्रिय लोगों, जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं उसको बड़े ध्यान से सुने, समझें और परमेश्वर के वचन में, उसके वायदों में बढ़ते चले जाएं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो परमेश्वर हमारा आराम का स्थान है, रेस्ट की एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर हम रेस्ट फरमा सकते हैं, हम आराम कर सकते हैं, जहां जाकर हम हर एक परेशानी से, महामारी से, दुष्ट की युक्तियों से, दुश्मनों की गंदी योजनाओं से, शैतान की बुरी चालों से और हर प्रकार के बंधन से हम वहां जाकर, अपने खुदा के पास जाकर हम आराम फरमा सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर, देखिए दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो मसीह यीशु हमारी आराम करने की जगह और हमारी ताकत है। बाइबल कहती है वो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, यानी कि वो हमारी एक ऐसी जगह है जहां जाकर, बाइबल के वचन के अनुसार खुदा का कलाम कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखती है, वैसे ही मैं तुम्हें रखना चाहता हूं। खुदा के प्रिय लोगों, तो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए एक ऐसा स्थान है जहां पर जाकर हम हर एक बंधन से, महामारी से, शराब से, शैतानी बातों से, हर एक धोखे से, हर एक लालच से, गुनाह से, पाप से, शैतानी ताकतों से हम लोग सेफ हो जाते हैं, हम लोग बचा लिए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन यहां पर हमें ऐसा बताता है, वो हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए बाइबल कहती है संकट में, इस बात को आपने समझना है और इसमें बढ़ना है। प्रभु के वचन के अनुसार संकट में, यानी कि एक ऐसे समय में जब चारों तरफ अकाल हो, महामारी हो, परेशानी हो, लोग दिक्कत में हो, संकट में अति सहज से, बहुत आसानी से हमारा मिलने वाला, बाइबल में नहीं लिखा हमारा मिलने वाला परमेश्वर, परंतु खुदा को यहां पर एक नाम दिया गया, अति आसानी से, बहुत आसानी से मिलने वाला सहायक। यानी कि जो संकट में जब आप फंसे हो, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आता हो, जब आप इधर उधर, आगे पीछे कहीं जाने के लायक ना रहें,
जब आपके अपने ही आपको छोड़ जाएं, जब आपको लगे कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई हमें समझने वाला नहीं है, कोई हमारे दिल की बातों को, जी हाँ, कोई हमारे दिल की बातों को समझने वाला, हमें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ऐसे संकट में, गंदी बुरी महामारियों में, शैतानी गंदी योजनाओं में हमारा परमेश्वर आराम से मिल जाने वाला हमारा सहायक है। उसके लिए आपको कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है अपनी कोठरी में जा, अपने रूम में जाकर तू लॉक कर और खुदा के साथ बैठ जा, और प्रभु से जब तू बात करेगा तो परमेश्वर, जी हाँ, यीशु ने कहा वो पिता जो गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा वो तुझे प्रतिफल देगा। खुदा के प्रिय लोगों, आज जरूरत है कि हम लोग परमेश्वर के पास उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी दया से पहुंचे और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। क्या आप जानते हैं बहुत सारे लोग, जी हाँ, मुझे गलत मत सुने, मुझे बुरा मत सुने, आप जो मैं कहना चाहता हूं उसको अच्छे से नापतोल करें, समझें। बहुत सारे लोग, अभी नया साल आने वाला है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ये साल बीमारियों का, परेशानियों का होगा। बहुत लोग कहेंगे नहीं, पहले से राहत होगी। बहुत लोग कहेंगे नहीं, पहले से ज्यादा माहौल खराब होगा, हालात ज्यादा बिगड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, जी हाँ, कुछ भी हो जाए, जो लोग अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, अपने खुदा के साथ ईमानदार रहते हैं, अपने प्रभु के साथ चलते हैं, वो अपना क्रूस उठाकर अपने खुदा को फॉलो करते हैं। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारा ऐसा, जी हाँ, ऐसा शरण स्थान है, हमारा बल है, हमारी ताकत है, हमारे लिए एक ऐसी जगह है कि जब चारों तरफ महामारी हो, शैतानी राज्य हो, तब भी हम अपने खुदा के पास जाकर आराम पाएंगे यीशु मसीहा के नाम में। ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है 46:2 में ऐसा लिखा है, प्रभु का वचन कहता है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। जी हाँ, कितनी बड़ी बात लिखी है, चाहे पृथ्वी ये जो सीधी है, ये जो गोल है, ये चाहे समुद्र में डाल दी जाए, उलट जाए। जी हाँ, आगे क्या लिखा है बाइबल के वचन के अनुसार, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। बाइबल कहती है चाहे पहाड़ भी समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, पृथ्वी उलट दी जाए, लेकिन हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि हमारा सहायक दुनिया बनाने और चलाने वाला मालिक है। खुदा के प्रिय लोगों, प्रभु के पास आकर आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास आओ, बड़ी दीनता से प्रभु को पुकारो, पश्चाताप करो, यीशु को कबूल करो और प्रभु के पीछे चलो। और खुदा का वचन कहता है कि वो एक ऐसी जगह है जहां हमें आराम मिलता है, वो एक ऐसी जगह है जहां जाकर हम बच जाते हैं, हम सेफ रहते हैं, और अंतिम समय में हमें इस जगह की बहुत जरूरत है। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा, इसे बड़े ध्यान से सुने और समझे। प्रभु का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं भजन 55 अध्याय और उसका 6 वचन, जहां पर लिखा है, दाऊद यहां पर ऐसे कहता है, तब मैंने कहा भला होता कि मैं कबूतर के से पंख होते। वो कहता है, तब देखिए उसने क्या कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते। देखिए पौलुस का वचन, ये दाऊद यहां पर कहते हैं 55:6 में, मैं चाहता हूं आप भी एक बार इसको जरूर पढ़ें। लिखा है, तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। बहुत सारे लोग आज परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सपने लेते हैं, काश मेरे पास ये ताकत होती, काश मैं ऐसा कर पाता, अगर मेरी जिंदगी में ये होता तो मैं इस तरीके से प्लान करता, वो होता तो मैं अपने प्लान को इस तरीके से पूरा करता। खुदा के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आगे लिखा है इसने, वो कहता है मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो फिर मैं तो, देखिए क्या कहता है, कहता फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता। कहता है फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। ध्यान से सुनो और समझो, क्या आप भी इस समय किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो, कहीं आपके चारों तरफ कोई ऐसा जाल तो नहीं है जिसके बीच से आप निकल नहीं पा रहे, कोई ऐसा कीचड़ है जिसमें आप धंसते जा रहे, कोई दलदल है जिसने आपके कदमों को पकड़ लिया है और वो दलदल आपका पीछा कर रहा है।
प्रभु का वचन कहता है, साफ लिखा है, परमेश्वर पिता हमारा शरण स्थान, हमारी ताकत है। बाइबल के वचन के अनुसार ध्यान से सुनिए और समझिए। बाइबल कहती है 8 में लिखा, मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। अगर मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ता, जंगल में कहीं ऐसी जगह जा बैठता जहां पर मुझे एक शरण स्थान मिलता, जहां पर मुझे एक आराम की जगह मिलती। लेकिन ये पुराने नियम में दाऊद ने शाऊल से भागते हुए कहा था कि मैं कहां जाऊं, मेरे प्राण के पीछे लोग पड़े हैं और मैं कैसे बचूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय पेंतेकोस्त का दिन नहीं आया था, उस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था। मेरे आपके समय में प्रभु यीशु मसीह, जी हां, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर मेरे आपके लिए जान देकर बाइबल के अनुसार वो तीसरे आसमान पर उठाया गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है। तो खुदा के प्रिय लोगों, मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं, अपने वायदे के अनुसार जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा होगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। और बाइबल के वचन के अनुसार पेंतेकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा उसके लोगों पर उतर आया। आज मेरे और आपके ऊपर हमारे अंदर है। ध्यान दीजिए, अब हमें कबूतर के समान उड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कबूतर के समान किसी को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। उसका नाम खुदा का आत्मा, पाक रूह, पवित्र आत्मा है। अब मुझे और आपको पंख नहीं चाहिए, लेकिन मुझे और आपको अभिषेक चाहिए, जिससे कि हम लोग आत्मा में प्रभु की ओर उड़ते बढ़ते हुए अपनी दौड़ को पूरा करें। अब हमें जंगल में बसेरा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपने मन में बसेरा लगा सकते हैं, अपने दिल में खुदा को बुलाकर उसका सिंहासन स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर शांति आए, हमारे अंदर आनंद आए। कैसा भी क्लेश, कैसा भी दुख, कैसी भी तकलीफ दुनिया में क्यों ना चल रही हो, बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर पर आस लगाए रखेगा वो कभी शर्मिंदा ना होगा, उसका मुंह कभी काला ना होगा। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए, ऐसा खुदा का वचन कहता है। ध्यान से सुनो खुदा के प्रिय लोगों, प्रभु के वायदे के अनुसार प्रभु का वचन यहां पर कहता है, दाऊद ने ऐसा कहा, शायद काश ऐसा होता कि मेरा कबूतर के समान पंख होते। मैं आपको बताना चाहता हूं, कबूतर के समान कोई आप पर उतरना चाहता है, कोई आपको अपने पंखों में लेकर आपको उड़ते हुए आपकी दौड़ को परमेश्वर पिता तक पहुंचाना और सलामत और रेस में फर्स्ट नंबर पर लेकर आना चाहता है। उसका नाम पवित्र आत्मा है। इस दुनिया में हालात कैसे भी बिगड़ जाएं, कैसा भी साल में कुछ भी बुरा अच्छा कोई भी टाइम आए, अपने खुदा को मत भूलिए, अपने परमेश्वर को मत छोड़िए। प्रभु के वचन के अनुसार इसने कहा, काश में एक ऐसी जगह पहुंच जाता जो शरण स्थान होता। लेकिन 46 अध्याय हमें बताता है वो शरण स्थान, आराम की जगह कोई और नहीं है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदावंद है, वो दुनिया को बनाने और चलाने वाला मालिक है। खुदा के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के पास आप आ जाओ और मेरा परमेश्वर आसमान से आपको बरकत देगा, यीशु मसीहा के नाम में। बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रभु के वचन के अनुसार खुदा का कलाम कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में चले जाएं, आप मुझे एक बात बताइए, पृथ्वी उलट जाए, अगर पृथ्वी उलट जाएगी तो नोह का समय आ जाएगा, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा, मौत ही मौत होगी, लाशें ही लाशें बिछ जाएंगी। बाइबल कहती है अगर कोई ऐसे हालात में हो जाए, जबकि ऐसा होने नहीं देगा, प्रभु का वचन कहता है अब फिर से ऐसी बाढ़ नहीं आएगी। नोह के समय में एक वाचा बांधी थी, लेकिन ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कहता है अगर कोई ऐसा हालात भी आ जाए जिसमें तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने के लिए मजबूर होना पड़ जाए, अगर ऐसे में भी तुम लोग अपने परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अद्भुत तरीके से सेफ रखेगा। तो हालात चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत, हिम्मत मत हारना। आपकी दौड़ जमीन के लिए नहीं है, आपकी दौड़ आसमान के लिए है। नीचे मत देखना, ऊंचे पर देखना, क्योंकि आपको
पूंछ नहीं सर ठहराया गया है। आपको घिसड़ने के लिए नहीं, घसीटते हुए चलने के लिए नहीं, आपको महिमा के लिए, ऊंचा उठाए जाने के लिए चुना और बुलाया गया है यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को दृढ़ करो, अपने हौसले को बुलंद करो, अपने खुदा पर भरोसा रखो, अपने परमेश्वर पर ईमान लेकर आओ। कोई क्या भविष्यवाणी करता है हम नहीं जानते आने वाला समय कैसा होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं किसी की भी बात को सुनकर अपने आप को डिस्करेज मत करो, अपने आप को किसी भी तरीके से नीचे मत आने दो। अपने अभिषेक को, अपने विश्वास को, अपने फेथ लेवल को कभी भी डाउन मत होने दो। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, अपने आप से कहो कि हम परमेश्वर के हैं, खुदा हमारे अंदर रहता है, हालात कैसे भी हो जाएं लेकिन हम विजयी हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये संसार खुद तो अलग अलग तकलीफों से निकलता है, अलग अलग प्रॉब्लम को फेस करता है, लेकिन इस संसार में हमें भी फेस करना पड़ता है। लेकिन कोई डर की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा डांडस बांधो, हिम्मत रखो, बल रखो, अपने आप को झुकने मत दो, अपने विश्वास को डमाडोल मत होने दो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है यीशु नासरी के नाम में। बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल के वचन के अनुसार चाहे पृथ्वी उलट जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पहाड़ पानी में उतर जाएं, डूब जाएं, चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कब नहीं होगी इतने बड़े तूफान से हमें कोई प्रॉब्लम? तब जब हमारा शरण स्थान परमेश्वर होगा, हमारा बल परमेश्वर होगा। आज बहुत से लोगों ने अपना बल, अपनी दौलत को, अपने घर को, अपनी सुंदरता को, अपने जेवर को, अपने सोने चांदी को समझ रखा है, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा बड़ा प्रतिफल, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हें निकाल लेकर आने वाला, तुम्हें गुलामी से छुड़ाने वाला, तुम्हें बंधनों से आजाद करने वाला, तुम्हें दुष्ट की युक्तियों से बचाने वाला कोई और नहीं, तेरा परमेश्वर यहोवा है। उसी के सामने झुकना, उसी को सिजदा करना, उसी को दंडवत करना, उसी के सामने, उसके सामने, जी हां, उस रब, उस अब्बा के सामने जाना जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। वो तुझे अपनी अभिषेक से, अपनी सामर्थ से, अपनी आत्मा से भरेगा और तू एक नए तरीके से, जी हां, तो एक नए तरीके से बनाया जाएगा। तेरा हौसला नया होगा, तेरी दौड़ नहीं होगी, तेरा जो हौसला बुलंद होगा वो एक नए स्तर पे भागेगा, एक नए तरीके से तू उठेगा। जी हां, तुझ पर एक नए, जी हां, मसीह यीशु के नाम से तुझ पर एक नए पंख लगेंगे, और वो पंख दुनियावी नहीं होंगे, कबूतर के नहीं होंगे, किसी पक्षी के नहीं होंगे। वो पंख उस आत्मा की ओर से होंगे जो कि शायद तुम्हें नजर ना आए, शायद संसार को नजर ना आए, लेकिन वो पंख हमेशा तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, क्योंकि उन पंखों का नाम पवित्र आत्मा है यीशु प्रभु के नाम में। तो खुदा के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावन मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, संकट में अति सहज से मिल जाने वाला, वो क्या है? अति सहज से मिल जाने वाला मेरा सहायक है। जी हां, सहायक का मतलब होता है जो काम आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए उस काम को कोई और करे। जी हाँ, यही सहायक का मतलब होता है। आप लोग कहेंगे मददगार, आप लोग कहेंगे सहायता करने वाला, आप लोग कहेंगे, जी हाँ, जो भी आप लोग कहेंगे अच्छा है, ये सब ठीक है। लेकिन सहायक का मतलब होता है जब एक काम को आप नहीं कर सकते अपने बल से, अपनी ताकत से, उस काम को करने के लिए, तुम्हारी ओर से उस काम को पूरा करने के लिए खुदा अपना आत्मा भेजता है, वो आपका सहायक बन जाता है, वो उस काम को पूरा करता है। तुम इस दुनिया में, जी हां, तुम इस दुनिया में जीवन जीते हुए पाक, निष्कलंक और सेफ नहीं रह सकते, लेकिन वो आत्मा अपनी ताकत से, अपनी आत्मा के सामर्थ्य से ऐसा करता है और तुम्हें सेफ रखता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मुझे बहुत सी बातें तुमसे कहनी हैं, लेकिन अभी तुम उन बातों को सह नहीं सकते। कौन सी बातें थी वो? देखिए, बाइबल के वचन के अनुसार आत्मा जब आया तो हलचल हुई। बाइबल कहती है, यहूदियों के डर के मारे चेले चुपचाप बैठे हैं, डरे बैठे हैं, सहम चुके हैं,
लेकिन बाइबल कहती है जैसे ही पवित्र आत्मा जी उन पर उतरते हैं पेंतेकोस्त के दिन में, आप सोचिए वही एक अनपढ़ व्यक्ति, वही व्यक्ति जिसका नाम पतरस 3 बार यीशु का इनकार कर चुका, उसने बड़े हियाव से कहा तुम क्या कह रहे हो, ये किसी नशे में नहीं है, ये तो योएल 2:28 पूरा हुआ है, इनको खुदा ने बोलने की सामर्थ दी है। आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने का हियाव नहीं था, यीशु को ये भी बोलने का हियाव इसके अंदर नहीं था कि मैं इसका चेला या मैं इसके साथ रहता था, वो कहता है धिक्कार देने लगा और कहता है मैं इसे नहीं जानता। अब वो इतना दिलेर हो गया, वो कहता है नहीं, तुमने इसे चढ़ाया, तुम्हारे बाप दादों ने इसे चढ़ाया, तुमने इसके खून का लेखा देने का वायदा किया और पिलातुस से मांग के इसको क्रूस पर मार डालो, लेकिन परमेश्वर ने इसी को छुटकारा, इसी को महिमा के लायक, इसी को मसीहा और इसी को अपना बेटा ठहराया, माना और भेजा। इस पर ईमान लेकर आओ, तुम और तुम्हारा घराना बच जाएगा यीशु के नाम में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक लास्ट वचन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, भजन संहिता 91:1। जी हाँ, भजन संहिता बाइबल के वचन के अनुसार देखिए यहां पर क्या लिखा है। बाइबल कहते हैं जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी हाँ, जो सर्वशक्तिमान की छाया में, ये बहुत बड़ी बात है। बाइबल कहती है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कौन? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो खुदा के प्रिय लोगों, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारे आराम का स्थान है, आराम की जगह है। कुछ भी हो जाए अपने खुदा से जुड़े रहें, कुछ भी हो जाए अपने प्रभु के साथ बने रहें, और ये आपको अंतिम समय में बहुत आयत से बरकत देगा, बढ़ाएगा। आप मसीह यीशु के नाम में एक जीवन जिएंगे, हालात कुछ भी हो जाएं, लेकिन आप और आपका घराना सेफ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो समय है, इस समय में एक नए साल में जब आप प्रवेश करने वाले हैं, कोई डर, कोई दिक्कत, कोई भी, जी हाँ, कोई भी आपके साथ अनहोनी बात खुदा बाप नहीं होने देंगे। लेकिन कब? जब आप अपना बल अपने परमेश्वर को मानेंगे तो आपका खुदा आपके लिए काम करेगा और आप जीत जाएंगे यीशु प्रभु के नाम में। खुदा इस वचन से आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, ये जो आपने मेरे मन में डाला कि मैं आपके लोगों तक ये वचन पहुंचाऊं, तो मसीह यीशु के नाम में खुदावन, मैंने तेरी हजूरी में होते हुए इन्हें वो बातें बोली जो तू चाहता है कि ये अपना आराम का स्थान तुझे माने, ये अपनी ताकत तुझे माने और ये संकट में तुझ पर भरोसा रखे, और जब ये तुझे पुकारे तो क्योंकि खुदावन तू बहुत आसानी से मिल जाने वाला ईश्वर है। अपने लोगों पर दया कर, ये तेरे साथ बने रहें, अपने उद्धार को ना खोएं, तेरे साथ हमेशा की जिंदगी को पाएं। धन्यवाद प्रभु। हर प्रकार के बंधन, दुष्ट की युक्तियां, शैतान की योजनाओं को जला देते हैं, बांध देते हैं, तोड़ देते हैं। अपने लोगों को आजाद कर, विजयी कर, अपनी सामर्थ्य में चला। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।